हेलो एवरीवन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले गर्मी शुरू हो चुकी है, तो गर्मी से बिलोंग करने वाले सारे फ्लावर्स कैसे खिलने लगे हैं, मेरा मन किया आपको दिखाऊं। ये पर्सलिन का जो प्लांट है, ये अब जैसे मार्च मंथ से अगर ये फ्लावर्स देना शुरू करता है तो दिसंबर तक वो फूल देता ही रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्लांट है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी। और बोगनविलिया, अब जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगी है हमारे प्लांट्स ने फूल देना शुरू कर दिया है। तो आज का जो मेन टॉपिक है कि जो हमारा स्पाइडर प्लांट है, इसकी केयर हम कैसे करें। देखिए, ये बहुत छोटे से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ मैं लेकर आई थी और कितनी ज़्यादा इसका रूट बाउंड हुआ है। आप देख सकते हैं इसके सारे रूट्स आपस में बहुत अच्छे से स्टक करी हुई हैं। हालांकि इस प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। देखिए, इसकी जो रूट्स हैं वो पतली पतली रूट्स नहीं होती, जैसे ट्यूब होती हैं उस तरीके की रूट्स होती हैं। तो आप इनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा सेपरेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से कई बार प्लांट्स गल जाता है। हाँ, अगर आपका प्लांट्स रूट बाउंड हो गया है तो ऐसा इस केस के अंदर आप चाहें तो इसके पॉट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे ये मेरे 6 इंच के पॉट में लगा हुआ था, 6 है या 5 इंच का पॉट है। अब मैं इसको ऑलमोस्ट डबल पॉट साइज़ के पॉट में लगा रही हूँ। ये 8 इंच का पॉट है और इसके नीचे मैंने एक जाली का कपड़ा लगा दिया है। अब इसका अगर मैं साइज़ बड़ा कर दूंगी पॉट का, तो ये मेरा प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता रहेगा। ये समय इसकी ग्रोथ का है। आप देखेंगे इसके बहुत सारे रनर्स निकलेंगे। अभी देख रहे हैं इसकी हर एक ये जो स्टेम है, इसके अंदर से रनर्स निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये इसकी ग्रोथ का टाइम है, तो इसको पॉट का साइज़ बड़ा करना ज़रूरी था। देखिए, जितने भी मेरी मिट्टी खाली होती रहती हैं गमलों में से, उनको पहले मैं सुखाती हूँ और उसके बाद इसको इस छलनी से हम छान लेते हैं, ताकि जितने भी उसके रूट्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हम अलग कर सकें। तो अब हम बात करेंगे कि हम अपने इस स्पाइडर प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। जैसे मिट्टी को सुखाया, आपने छान लिया। अब इसको आपको पोरस बनाने के लिए मैं इसमें राइस हस्क डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके अंदर कोकोपीट डाल सकते हैं या फिर आप सैंड भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं बालकनी में गार्डनिंग करती हूँ तो मेरा पर्पस ये रहता है कि गमले जो हैं लाइट वेट बने। अब इसके अंदर ये मेरी वर्मी कंपोस्ट है, अभी पैकेट खोल के मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद हम डालेंगे इसमें नीम खली। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कंपलसरी हैं, जैसे नीम खली जब भी आप मिट्टी रेडी करें तो ज़रूर डालिए। 2 से 3 मुट्ठी आप इसके अंदर नीम खली डालिए। हालांकि ये मेरे 2 या 3 प्लांट के लिए मैं मिट्टी रेडी कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 1 प्लांट है तो आप 1 मुट्ठी नीम खली डालिए। अगर 3 प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो 3 मुट्ठी। ये है स्टोन डस्ट। इससे जो है आपके प्लांट को कैल्शियम अच्छे से मिलेगा, यानी कि उसकी स्टेम ज़रा मजबूत रहती है। अगर नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने मंगवाया हुआ है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। मैं आपको अपनी वीडियो में जो चीज़ कंपलसरी है वो ही बताऊँगी, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो डालें। अब नीम खली की मैं इसमें 2-3 मुट्ठी डाल दूँगी, क्योंकि ये मेरे 3 प्लांट की मिट्टी रेडी होगी। जितनी मेरी मिट्टी है उतनी ही मैं इसमें अब वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूँगी। इस तरीके से मेरी ये मिट्टी रेडी हो जाती है। अब इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है डालने की, वो है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने का बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं या आप कह सकते हो फंगस, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके प्लांट के अंदर। हालांकि समर में फंगस की प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आती है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फंजीसाइड। अब फंजीसाइड डालने के बाद आप अच्छे से इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के मिक्स कर दीजिए और अपना प्लांट आप इसके अंदर लगा सकते हैं। मैक्सिमम प्लांट की मेरी मिट्टी इसी तरह से रेडी होती है, क्योंकि आपको पोरस मिट्टी चाहिए और उस मिट्टी के अंदर आप अगर स्टार्टिंग में ही अच्छी सी चीज़ें डाल देंगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं ख़राब होगा। अब मैं इसको मिक्स करके अपना प्लांट रेडी करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, रेडी करने के बाद अब क्योंकि साइज़ जो है मेरे इस गमले का बड़ा हो गया है, तो अब मेरा प्लांट भी इसमें खुश रहेगा, क्योंकि छोटे पॉट के अंदर उसको ग्रोथ की जगह नहीं मिल रही थी। अब क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया, ये इसका ग्रोइंग सीज़न है, तो ये बहुत सारे अपने पब्स निकालेगा। और इसके जो पब्स हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कितनी पोरस इसकी मिट्टी बनी है। जब तक मिट्टी ड्राई ना हो तब तक आप इसके अंदर बहुत फ्रीक्वेंट पानी मत डालिए, क्योंकि इसकी आपने रूट्स देखी थी। इसके रूट्स ट्यूब टाइप के जो अपने आप में पानी स्टोर करके रखती हैं। अगर हर समय आप इसकी मिट्टी को गीला रखेंगे तो आपका प्लांट गल जाएगा।
ये बास्केट आपको याद है मैंने विंटर में भी रेडी की थी। अब मैंने वो सारे प्लांट्स निकाल दिए हैं। अब नीचे मैंने यहाँ पे कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग लगाई हैं। 15 से 20 दिन में इसकी भी ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके ऊपर मैंने अपना रख दिया है ये स्पाइडर प्लांट, ताकि जब ये इसके रनर्स फैलेंगे तो ये नीचे की तरफ लटकेंगे और ये बास्केट बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से आप इस समय अपने स्पाइडर प्लांट का, अगर उसका पॉट छोटा है तो रीपॉट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में जो है वो गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट उस केस में शॉक में चला जाता है। अब देखिए सर्दी के प्लांट्स जो हैं प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, तो उसकी मिट्टी को मैं ऐसे सुखाऊंगी 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद ही मैं फिर समर्स के प्लांट इसमें लगाऊंगी। तो आप जब भी कोई नया प्लांट लगाते हैं तो पहले उसकी मिट्टी को 2-3 दिन के लिए अच्छे से उसको हवा लगाइए। गर्मियाँ आ गई हैं और अब हमारे कुछ जो पेरिनियल प्लांट्स है वो भी अब अच्छे से ग्रोथ आपको शो करेंगे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।